नमस्कार। आज हम कथा सरित सागर से ली गई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शाकाहारी मुनि और वरुरुचि की कथा के एक हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसमें मुख्य पात्र हैं वरुरुचि और एक शाकाहारी मुनि। कहानी तब शुरू होती है जब वरुरुचि बद्रिकाश्रम जा रहे हैं। हाँ, और ये कथा सरित सागर मतलब 11वीं सदी का ये संग्रह ऐसी कहानियों से भरा है जिनमें नैतिकता और दर्शन छुपे होते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी ज्ञान, अहंकार और शायद मुक्ति के रास्ते पर भी कुछ रोशनी डालती है। चलिए शुरू करते हैं। जी जरूर। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मतलब आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर भी इंसान की कमजोरियां जैसे अहंकार आड़े आ सकती हैं। हाँ, तो होता यूं है कि वरुरुचि जा रहे हैं बद्रिकाश्रम। रास्ते में गंगा किनारे एक मुनि दिखते हैं और बस तभी मुनि का हाथ पास के कुछ खास से कट जाता है और खून बहने लगता है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है ना? जी हाँ, यही कहानी मोड़ लेती है। वरुरुचि देखते हैं और फिर वो शायद सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि मुनि के अहंकार को परखने के लिए। अच्छा, परखने के लिए? हाँ, ऐसा लगता है। वो अपनी सिद्धि से, अपने प्रभाव से उस खून को शाक के रस मतलब जैसे किसी हरे पौधे के रस उसमें बदल देते हैं। अरे, और मुनि का क्या हुआ फिर? मुनि तो चौंक गए। अपने हाथ से खून की जगह वो हरा रस निकलते देखकर उन्हें लगा हाँ कि वो सिद्ध हो गए हैं। ओह, तो उन्हें घमंड हो गया। बिल्कुल। वो खुशी और अभिमान से बोल उठे, अरे वाह, मैं तो सिद्ध हो गया। ये दिखाता है कि कैसे छोटी सी सिद्धि का एहसास भी मतलब अहंकार जगा सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब थोड़ी सी शक्ति या कुछ अलग दिखने पर ही अहंकार। हाँ, और यही वरुरुचि का किरदार सामने आता है। वो मुस्कुराते हैं और मुनि को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि ये सिद्धि उनकी अपनी नहीं थी, ये तो एक परीक्षा थी। और इससे पता चलता है कि मुनि ने अभी अहंकार का त्याग नहीं किया है। मतलब असली परीक्षा अहंकार की थी। बिल्कुल। वरुचि कहते हैं कि देखो, अहंकार ज्ञान के रास्ते की सबसे बड़ी बाधाओं में से है। सिर्फ व्रत रखने या तपस्या करने से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक ज्ञान और अहंकार शून्यता ना हो। सही कहा। जब तक वो ना हो। स्वर्ग का सुख भी, वो कहते हैं, क्षणिक है। मुक्ति चाहने वालों के लिए उसका कोई खास आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से मुनि के लिए एक बड़ी सीख थी। हाँ बिल्कुल। वरुरुचि उन्हें कहते हैं कि अहंकार छोड़ो और मुक्ति के लिए कोशिश करो। और मुनि ने क्या किया? मान गए? जी, मुनि भी समझ गए। वो विनम्र हो गए और उन्होंने वरुरुचि की प्रशंसा की। इसके बाद वरुरुचि अपने रास्ते बद्रिकाश्रम चले गए। अच्छा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वरुरुचि के साथ भी कुछ होता है बद्रिकाश्रम में। जी हाँ, और वो हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बद्रिकाश्रम पहुंचकर देवी के निर्देशानुसार वरुरुचि योगाणल से, योगाणल मतलब? योग की अग्नि, योग साधना से अपने ही शरीर में पैदा की गई अग्नि जिससे योगी शरीर छोड़ते हैं, तो उस योगानल से वरुरुचि अपने मानव शरीर को भस्म कर देते हैं। और फिर? और अपनी दिव्य गणगति को प्राप्त करते हैं। मतलब वो जो असल में शिव के गण थे, अपनी उस दिव्य अवस्था में लौट जाते हैं। अच्छा, तो ये तो अहंकार पर पूरी तरह विजय पाने और ज्ञान से मुक्ति का प्रतीक हुआ। बिल्कुल। उस मुनि के क्षणिक अहंकार के बिल्कुल विपरीत ये एक आदर्श है कि असली लक्ष्य क्या है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार देखें तो ये आध्यात्मिक अभिमान मतलब स्पिरिचुअल ईगो के बारे में हमें सावधान करती है। हाँ, कि वो कितना सूक्ष्म हो सकता है, कितना छिपावा। और असली प्रगति बाहरी चीजों में नहीं, जैसे कोई सिद्धि मिल गई या कठोर तप कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रगति तो अंदर है, ज्ञान में और अहंकार के पूरी तरह मिट जाने में। ये अहंकार चीज ही ऐसी है ना, इसे पार करना शायद सबसे मुश्किल है। बहुत मुश्किल। खासकर जब ज्ञान या कोई शक्ति मिलती है तो फिसलने का डर रहता है। वरुरुचि का अंत हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार और मुक्ति है, ना कि छोटी मोटी शक्तियों का प्रदर्शन। ये बात तो सोचने वाली है कि किसी भी क्षेत्र में जब हम कुछ सीखते हैं या एक्सपर्ट बनते हैं तो ये अहंकार कितने अलग अलग छोटे छोटे रूपों में हमारे अंदर आ सकता है। शायद हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। ये कहानी हमें अपने जीवन में भी इस बारे में सोचने पे मजबूर करती है।